नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक विषय पे बात करेंगे जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके अंदर में एक ऐसी ब्रह्म शक्ति उबलने लगती है, एक ऐसी ब्रह्म शक्ति भर जाएगी। आप अगर चाहें तो आसमान के तारे को धरती पे खींच के ले आएं। ये बातें नहीं, कल्पना नहीं, रियलिटी में होता है। इसी को हम आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। पूरा देश हमारा अध्यात्म के नाम पे नतमस्तक होता है। उसके पीछे कारण है सिद्धों की, भक्तों के चमत्कार जो हम देखते हैं, वो कारण है मुख्य। तो एक जो अपने आप को साधारण इंसान समझता है, उसके अंदर कैसी शक्ति आ सकती है जिसकी आप कल्पना भी नॉर्मली अवस्था में नहीं कर सकते कि मेरे साथ क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा वास्तव में होता है। मैं केवल वही बात करता हूं जो प्रैक्टिकल मैंने देखी है, अनुभव की होती है। इधर उधर की फालतू उठा के इधर उधर से कभी मैं नहीं करता। ये वास्तव में होता है। और होता कब है, कैसे है, इसको हम कहते हैं ब्रह्म शक्ति भर जाए। क्यों नहीं भर सकती? जो लोग अपने आप को कहते हैं मैं छोटा हूं, अरे मैं इतना, मैं छोटा, मैं, जब भी आप अपने आप को छोटा करते हैं आपका आभा मंडल श्रिंक हो जाता है, आप छोटे पड़ जाते हैं वास्तव में। यहां हर मनुष्य, जो मनुष्य है, किसी भी रूप में है, किसी भी धर्म में है, वो उस नारायण का ही अंश है, वो उस ब्रह्म का अंश है। तो जैसे हाथी का बच्चा हाथी, गाय का बच्चा गाय, शेर का बच्चा शेर, तो ब्रह्म का बच्चा ब्रह्म क्यों नहीं होगा? सिर्फ अपनी शक्ति को पहचानने की बात होती है। लेकिन उस शक्ति को हम कैसे जगाएं कि जो हम चाहें, और एक बार आप दृढ़ संकल्प से बोल दो कि ऐसा हो तो फिर वैसा ही हो। और अगर शंकर जी भी आए तो वो भी ना रोकें, ब्रह्मा जी भी आगे आए और ऐसा कह दें कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन होगा वही जो आपने कहा। यहां तक, इस लेवल तक शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई अहंकार से ऊपर उठ जाता है, बल्कि वो भगवान का विधान ऐसा है कि परमात्मा का विधान ऐसा है कि जो भक्त बोल दे वो उसको पूरा करते हैं और खुद को छोटा कर लेते हैं। ये परमात्मा का प्रेम होता है। जैसे महाभारत में आप देखते हैं, उसमें कथा आती है भीष्म पितामह की। वो भगवान कृष्ण की जब प्रतिज्ञा सुनते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर तुमने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली तो फिर तो नारायण मैं तुमसे शस्त्र उठा के रहूंगा। तो वो भगवान का ऐसा प्रेम, वो ऐसी लीला रचते हैं कि अंत में वो अपने भक्त की प्रतिज्ञा, उनके शब्द पूरे करने के लिए रण क्षेत्र में चक्र उठा के उनको मारने दौड़ते हैं। तो ये परमात्मा का विधान है। लेकिन अगर उस शक्ति को हम प्राप्त कर लें तो किस लेवल तक पहुंच सकते हैं? वो शक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? बिना कोई जप तप, कुछ नहीं, आपको लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं। एक बड़ी सिंपल प्रोसेस बताऊंगा जिसको कहते हैं मौन। इसको जरा, वो कोई वर्षों तक नहीं, सिर्फ 5 मिनट का अगर आप कर लेंगे, 5 मिनट का भी आपने मौन कर लिया प्रॉपरली, तो आप उस ब्रह्म शक्ति से इतने लबालब भरने लग जाते हैं जैसे लावा उबल रहा हो। वो इतनी भर जाती है। लेकिन उसमें भी फिर 2 अवस्थाएं होती हैं। अगर व्यक्ति उसको संभालने वाला है और उस सारी शक्ति को पी के कछुए की तरह पड़ा रहे, ब्रह्म शक्ति को पी के, तो वो उसका पात्र है, उसको वो परमानेंटली प्राप्त हो जाती है। और कोई उछल के अहम में आ जाए तो धीरे धीरे वो शक्ति चली जाती है। लेकिन इसमें पात्रता अपने आप बनती है जब आप इसको करने लगेंगे। तो 5 मिनट के मौन के लिए क्या क्या चीजें हैं? मौन का अर्थ होता है चुप्पी, शांति, भीतर एक गहरा मौन, अपने भीतर एक ऐसा संस्कार विकसित करना जिसमें एक चुप्पी है, एक शांति है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो सर्वत्र जो परमात्मा कण कण में व्यापक है, वो पूरे शरीर में, आत्मा में, मन में, कर्मों में, सूक्ष्म शरीर में वो शिव ही शिव हो जाता है। फिर हमारा अस्तित्व उसमें विलीन हो जाता है, लीन हो जाता है। जैसे पानी में पानी मिला दिया तो दोनों एक हो गए। तो हम पूरी तरह से, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाता है, तो परमात्मा ही प्रकट होके हमारे भीतर लीला करता है। तो मौन कैसे होगा? इसके 2 तरीके होंगे। पहले लेवल में, क्योंकि इसके लेवल हैं 2, तो पहले लेवल में आपने कितनी देर करना है? आप चाहें तो हर रोज 5 मिनट, 10 मिनट, अब शुरुआत में वैसे कम से कम 10 मिनट जरूर रखना चाहिए। 10 मिनट के मौन में आपने एक संकल्प करना है कि मैं 10 मिनट कुछ भी नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा। और अगर इस मौन को आप अपने हाथ में जल स्पर्श करके, जैसे संकल्प करते हैं, जल हाथ में डालते हैं, गंगा जल डालते हैं या नॉर्मल जल, तो जैसे वो डालते हैं और आप कहते हैं कि मेरा नाम ये है और अगले इतने मिनट से
अगले 10 मिनट तक मैं पूरी तरह मौन रहूंगा। ऐसा संकल्प आप दोहराएं और उस संकल्प को भगवान को सामने देख के छोड़ दें। तो जैसे ही आप ये संकल्प करके करते हैं तो पानी के टच में आने से, जैसे आप नहाते हैं तो हल्के हो जाते हैं, एकदम रिलैक्सेशन आ जाती है, थकावट दूर हो जाती है, शरीर फ्रेश हो जाता है, मन एकदम शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि भीतर भी पानी है, बाहर भी पानी है। पानी के संपर्क में आने से खाली ऊपर का शरीर नहीं धुलता, भीतर की एनर्जी भी धुल जाती है, ऑरा भी धुल जाता है, सब कुछ धुल जाता है। तो जब पानी को आप टच में लेके अपने हाथ में रख के संकल्प करते हैं तो भीतर जितने भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, रक्त हैं, बिंदु है, जो जो भी पानी के रूप में शरीर में मौजूद है, उसके अंदर वो आपका शब्द, आपके संकल्प उसके अंदर उतर जाते हैं गहराई के साथ पूरी तरह। तो आपका मौन जल्दी जल्दी सधने लगेगा। और आपने 10 मिनट करना है कि मैं मौन रहूंगा। पहले कुछ दिनों के लिए आपको ये, अगर मैंने कहा है कि 5 मिनट में हो जाएगा तो इसका मतलब ये ना समझे पहले दिन 5 मिनट किया तो हो गया। 5 मिनट साधने में आपको 5 हफ्ते लग जाएं या 5 दिन लगे या 5 महीने या 5 साल, वो आपके ऊपर निर्भर है। जितनी आपकी दृढ़ता होगी उतनी जल्दी आप इसको साध लेंगे। और जब सध गया तो 5 मिनट बहुत लंबी चीज है। 2 मिनट में आप ब्रह्म को जान लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट में। तो ब्रह्म शक्ति कैसे हमारे भीतर प्रकट होगी? पहले 10 मिनट आपने संकल्प करना, मैं अगले 10 मिनट चुप रहूंगा। तो आप काम करते रहें, रोटी बनाते रहें, सब्जी बनाते रहें, 1 घंटे का मौन रख लें, 2 घंटे का, बीच में कुछ भी आ जाए, ना कुछ बोलना है ना जवाब देना है, तो संकल्प ना टूटे। उससे मणिपुर चक्र हमारा लगातार विकसित होता है। संकल्प से भीतर में एक बार टूट गया तो मणिपुर चक्र में एक दरार आ जाएगी। तो संकल्प ना टूटे उतना आपने मौन का व्रत करना है, संकल्प लेना है। तो पहले कुछ दिन आपका जो है वो क्या होगा, मुख आप चुप रख लेंगे लेकिन मन से आपके उठने लगेंगे विचार। आप अपने भीतर दोहराएंगे कि मैं मौन रहूंगा। तो तत्क्षण माया का प्रभाव ऐसा है, हमारे अंतःकरण की शुद्धि होने लगती है। जो अंदर पड़ा है वो बाहर आने लगेगा। जो विचार, जो गुस्सा कभी आपको नहीं आता वो उस टाइम पे आपको आने लगेगा, क्योंकि अंदर का द्वार खुल गया। पहले आप बाहर मुखी थे, अंतर्मुखी होने लगेंगे, तो अंतर्मुखी होते ही वो सब विचार खुलने लग जाएंगे। तो जैसे ही वो भीतर से विचार आएगा, जैसे ही विचार आपको आएगा तो अपने मन को आपने इशारा करना है। कैसे? जैसे ही आपके अंदर आपने संकल्प कर लिया मौन रहूंगा, विचार आएगा तो मन को याद करवाना है चुप। खाली एक उंगली ऐसे अपने आप को दिखानी है, यानी आपने अपने अंतर्मन को संदेश दे दिया मौन चुप। उंगली ऐसे करके दिखाएं, ठीक है। जैसे ही आपकी आंखों के सामने आ गई तो आपके अंतर्मन में संदेश चला जाता है कि चुप रहना है, शांत रहना है, इस टाइम पे बोलना नहीं है, ठीक है। तो जितनी बार विचार उठेगा उतनी बार उंगली उठा के आपने अपने भीतर संदेश दे देना है। और एक दिन आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो मौन धीरे 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 दिन प्रतिदिन आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर है। कोई 24 घंटे अभ्यास कर सकता है, सपने में भी अभ्यास करेगा, कोई इतनी दृढ़ता से लग जाएगा, कोई बीच में कर लिया छोड़ दिया। लेकिन जितनी बार आप 10 मिनट का भी अगर करेंगे तो उतनी बार आपकी आत्म शक्ति बढ़ने लग जाती है। और जब एकदम गहरी हो जाएगी तो जब आप अपने भीतर रखेंगे कि मौन 10 मिनट मौन, आपने अपने आप को एक बोल दिया तो सारे विचार एकदम शांत हो जाएंगे। जैसे धूल उड़ रही हो, ऊपर से पानी का छिड़काव कर दो, सारी धूल बैठ जाए, सारे विचारों की धूल एकदम बैठ जाएगी। करत करत अभ्यास जड़मती होए सुजान। पुराने लोगों ने कुएं को ऊपर देखा होगा, रस्सी डालने के लिए, ऊपर से बाल्टी डालने के लिए रस्सी जो है लकड़ी का एक तंबा बना होता था, उसके ऊपर से गुजरती थी। उस पे निशान पड़ते पड़ते वो रस्सी, जो लकड़ी है इतनी मोटी लकड़ी होती थी, वो कट जाती थी। तो अभ्यास करने से आपके मन के निरंतर बोलते रहने की, विचारों की जो आदत है वो कट जाएगी। और आप जिस क्षण एकदम चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, उसी क्षण वो ब्रह्म शक्ति भीतर पैदा होती है। आपकी जो इच्छा हो, जो मैनिफेस्टेशन हो, आप उसके बाद बोल सकते हैं। 10 मिनट का मौन किया, उसके बाद जो भी आपकी इच्छा है तो आप जल हाथ में लें, क्योंकि जल का स्पर्श भीतर एक संदेश देता है, सारे भीतर के अणुओं को एक्टिवेट कर देता है। यानी अंतर्मन की शक्ति आपकी लग जाएगी, सबकॉन्शियस की शक्ति साथ में जुड़ जाएगी। तो आप ये बोले मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैं पूरी तरह निरोगी हो गया, या जो भी आपकी इच्छा है। अगर आप मौन रहने के बाद, मौन जितना आप लंबा रखेंगे उतनी शक्ति बढ़ेगी। ये कम से कम टाइम है 10 मिनट। जितना आप लंबा मौन रखेंगे उसके बाद आप संकल्प करें मेरा ये कार्य पूरा हो गया, परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद। और उस जल को, भगवान को सामने देखना है मानसिक रूप से, कहीं भी पेड़ पौधे में या
भगवान की मूर्ति पे या दीवार पे आप देखें भगवान प्रकट हैं, उनके चरणों में छोड़ दें, वो तत्क्षण पूरे ब्रह्मांड में आपका मैसेज फैल जाता है। तो ये मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है, सबसे बड़ी पावर। ना पूजा, ना पाठ, ना कोई लंबे चौड़े विधान, कुछ नहीं करना, सिर्फ मौन। और जब, क्योंकि एक दिन में मन मौन नहीं होगा, तो बार बार मन को जब भी आप मौन रखेंगे, जब भी विचार आए दोहराना अपने आप में, चुप 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 चुप। और धीरे धीरे आपके मन को अभ्यास हो जाएगा, उसके विचार छटने लगेंगे और आप एक दिन देखेंगे कि आप पूरी तरह अंदर से खाली हो गए और अंदर केवल शिव ही शिव है, भवानी ही भवानी है, नारायण ही नारायण है। वो परमात्मा स्वयं ही प्रकाश रूप में आपके भीतर जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, आपके जर्रे जर्रे में चल रहा है। और आपकी मैनिफेस्टेशन, जितना मौन गहरा उतनी तेजी से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।